हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक देख लिया था कंपैरिजंस। ठीक है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम के बीच में क्या देख लिया था, कंपैरिजन देख लिया था। इसके आगे का आज स्टार्ट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर अंडर डबल एंट्री सिस्टम। बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाई जाती है, डबल एंट्री सिस्टम में बनाई जाती है। जो मैं बुक्स बनाता हूं मेरे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उन बुक्स को मैं क्या बोलता हूं, उन बुक्स को मैं बोलता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट। जिन बुक्स के अंदर मैं अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता हूं उनको क्या बोलता हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट। और इनको और क्या बोल सकते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल बुक बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, जनरल। पर बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए क्या है, एक सिंगल बुक बनाना क्या है, इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। उनको क्या होगी, कंफ्यूजन होगी अपनी खुद की चीजों को ढूंढने वगैरह में। तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अलग अलग बुक्स बनाते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। ठीक है, एक बुक में रिकॉर्ड ना करके क्या करते हैं, अलग अलग बुक्स बनाते हैं। जैसे कौन कौन सी बुक्स बनाएंगे, वो सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे। अब सब्सिडरी बुक्स तो बना रहे हैं, लेकिन कौन से सब्सिडरी बुक्स बनानी चाहिए, कौन से ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड करनी चाहिए, कैसे डिसाइड करेंगे वो लोग अपने बुक्स ट्रांजेक्शन का नेचर देखे, ट्रांजेक्शन का नेचर देखेंगे किस टाइप का ट्रांजेक्शन, फिर क्या करेंगे उस सब्सिडरी बुक में उसको ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अगर मेरा परचेज का ट्रांजेक्शन है मैं कौन सी बुक में ट्रांसफर करूंगा, परचेज बुक। परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन है तो परचेज रिटर्न बुक। सेल्स का ट्रांजेक्शन है सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन है सेल्स रिटर्न बुक। और कैश का ट्रांजेक्शन है तो कैश बुक के अंदर। अब मैंने क्या करा, मैंने या तो जनरल बना ली मेरी, या सब्सिडरी बुक्स बना ली। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो भी ट्रांजेक्शन हुए इनको क्या करूंगा, मेरे लेजर्स के अंदर ट्रांसफर करूंगा। तो लेजर्स में जब भी मैं चीजें ट्रांसफर करूंगा तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, पोस्टिंग। और जनरल एंट्री करता हूँ उस ट्रांजेक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, जनरलाइजिंग। ठीक है, मैंने क्या करा, लेजर्स में ट्रांसफर कर दिया। अब लेजर्स का ईयर एंड पे कुछ क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्या आएगा, ईयर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा। उस क्लोजिंग बैलेंस से मैं क्या बनाऊंगा, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद मैं क्या बनाऊंगा, मेरे फाइनल अकाउंट बनाऊंगा, पीएनएल और बैलेंस शीट। अब अब हम स्टार्ट करेंगे जर्नल से। किससे स्टार्ट करेंगे, जर्नल। जर्नल में जब भी मैं एंट्रिया पास करूंगा, ठीक है, मेरा कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसके क्या पास करूंगा, मैं एंट्री पास करूंगा। अब जब भी मैं एंट्री पास करूँ, एंट्री में मिक्सअप में पास करूंगा, या उसका एक कोई सीक्वेंस होगा प्रॉपर, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा। किस वे में होगी, वो होंगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जब भी मैं जनरल में एंट्रीज रिकॉर्ड करूंगा वो डेट वाइज आती है। आज पहले जो हो गया, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, ऐसे क्या आता है, डेट वाइज आता है। ऐसे नहीं कि किसी भी डेट की कभी भी उठा के एंट्री डाल दी। आगे पीछे भी नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, डेट वाइज एंट्रियां आएंगी। जर्नल को हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। छोटे बिजनेसमैन क्या बनाते हैं, जनरल। पर बड़े बिजनेसमैन क्या बनाएंगे, सब्सिडरी बुक, क्योंकि उनके क्या होते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, ढेर सारे अकाउंट्स होते हैं। फिर जनरल को मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, लेजर में। उसको मैं क्या बोलूंगा, पोस्ट। वही चीज घुमा फिरा के क्या बोल दी, वापस बोल दी। जर्नल में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेट वाइज। ठीक है, इसीलिए हमको क्या जरूरी है, हमको हमारे अकाउंट का नेचर पता होना जरूरी है, ताकि हम क्या बना सके, हमारे जर्नल बना सके। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा परचेज है, मेरा सेल्स है, क्या है। तो उसी टाइप से मैं क्या बनूंगा, फिर मेरे जर्नल एंट्री पास करूंगा। फिर हमको दिया गया नेचर ऑफ अकाउंट्स। क्या बोला गया है, नेचर ऑफ अकाउंट्स। अब नेचर ऑफ अकाउंट्स में क्या बोला है कि मुझे डेबिट क्रेडिट समझ में होनी चाहिए। डेबिट क्रेडिट के रूल्स पता होने चाहिए कि डेबिट मैं कब करूंगा और क्रेडिट मैं कब करूंगा। उसके लिए मुझे क्या बोला कि जो अकाउंट्स है उनकी उनका नेचर भी पता होनी चाहिए, वो अकाउंट मेरा किस टाइप का है। अब ट्रांजेक्शन्स मेरे किस किस टाइप के हो सकते हैं, उस ट्रांजेक्शन्स को देख के मैं क्या करूंगा, अकाउंट का नेचर जानूंगा। जैसे मेरे कुछ हो सकते हैं पर्सनल, पर्सन और इंस्टीट्यूशंस के साथ काम हो। जैसे मैंने रमेश से कोई सामान खरीदा, या मैंने एक्स वाई जेड लिमिटेड से कोई सामान खरीदा, तो रमेश क्या हो गया, पर्सन, और एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मेरे बिजनेस में कुछ असेट्स होती है, फर्नीचर होती है, बिल्डिंग होती है, स्टॉक होता है, मशीनरी होती है, जो क्या करता हूँ मेरे बिजनेस में काम आते हैं, मेरे बिजनेस को चलाने के लिए। मेरे बिजनेस के खर्चे होते हैं, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस वगैरह, तो ये भी क्या है, मेरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जब मेरे बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स
किस किस के बीच में होंगे? पर्सन और इंस्टीट्यूशंस के बीच में होंगे। किस किस के बीच में? पर्सन और इंस्टीट्यूशंस। तो वो मेरा होता है पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है मेरा? पर्सनल अकाउंट। पर जब मेरे क्या होते हैं, मेरे असेट्स वाले ट्रांजेक्शन होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? मेरे रियल अकाउंट के अंदर। और जब मेरे एक्सपेंसेस या इनकम वाले होते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? मेरे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। डेबिट क्रेडिट रूल समझने के लिए 3 अकाउंट्स की नॉलेज होनी जरूरी है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में कौन जाता है? जो पर्सन या इंस्टीट्यूशंस के साथ मेरा ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। रियल में मेरी असेट्स वगैरह, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग। और नॉमिनल में मेरे खर्चे और इनकम। वही चीज यहां बोलिए, कितने अकाउंट? 3, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इन्हीं को नीचे क्या करा, इसको क्लासिफाई करा है। वैसे बेसिकली हमारे 2 अकाउंट होते हैं, कौन कौन से? अगर नॉर्मली कोई वैसे बोले कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो पर्सनल होता है और एक होता है इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल में 2 आ जाते हैं अपने, रियल और नॉमिनल, ठीक है। तो वैसे इसलिए हम क्या बोलते हैं, 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ऐसे 3 हो गए, लेकिन वैसे क्या होते हैं? 2 होते हैं। इम्पर्सनल में 2 आ जाते हैं, रियल और नॉमिनल। अब पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आएगा? पर्सनल अकाउंट में हमने क्या देखा था, कौन आएगा? कोई पर्सन आ गया, ठीक है। नेचुरल पर्सन हो गया, जैसे रमेश, कमलेश, सुरेश, मैं, आप। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, कोई बिजनेस XYZ लिमिटेड, सीए एंड एसोसिएट्स, ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब मेरे साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का है, पर मैं उस थर्ड पार्टी को क्या कर रहा हूँ? रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं क्या हो गया? पर्सन हो गया। रियल अकाउंट किसके लिए था? मेरी असेट्स के लिए। अब असेट्स मेरे टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल मतलब जिनको छू सकता हूँ, ये पेन, इसको मैं छू रहा हूँ, ये टेंजिबल है। मेरी गुडविल, उसको मैं छू नहीं सकता, वो क्या है? इनटेंजिबल। नॉमिनल अकाउंट, मेरे जो भी एक्सपेंस, लॉस हो गए, इनकम या गेन हो गए, ये मेरे किस में आ जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? 3 अकाउंट समझ लिए। जो हमने अभी चीज पढ़ी उसी को क्या करा अंदर और डिटेल में क्या गया, बताया गया। पर्सनल को 3 कैटेगरी में बांट दिया, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में कौन आ गया? मोहन, सोहन, रवि, सुनील, ये सब, ठीक है। प्रोप्राइटर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम, प्रोप्राइटर्स का ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं, डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो क्या है? पर्सन है। क्या है वो? पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, फॉर्म, LLP, कंपनी, एनी बैंक, ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लब, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। पर इनके साथ तो मेरे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इन पे कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगेगा। रिप्रेजेंटेटिव, कोई अकाउंट क्या कर रहा है? किसी थर्ड पार्टी को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो जैसे अगर मेरे कोई सैलरी वगैरह है किसी मंथ की, एम्प्लॉयज की क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बता रही है? मुझे बता रही है कि जो सैलरी है किसी पर्सन की क्या है? आउटस्टैंडिंग है। एक उस तरीके से हो गया, और एक जैसे मैंने बताया कि मैं किसी थर्ड पार्टी को क्या कर रहा हूँ? रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे रिप्रेजेंटेटिव प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, और अनअर्न्ड कमीशन। तो ये सब क्या है? किसी थर्ड पार्टी को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या आ जाएंगे? मेरे असेट्स वगैरह के लिए बोला गया है, उसको 2 कैटेगरी में बांटा, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में कैश, लैंड, बिल्डिंग आ गया। इनटेंजिबल में क्या आ जाएगा? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। इनटेंजिबल जिनको टच नहीं कर सकते, और टेंजिबल जिनको क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वगैरह वगैरह। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा मेरे? नॉमिनल अकाउंट में मेरे बोलेगा मेरे एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में। किस किस के बारे में बोलेगा? मेरे एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में। एग्जाम्पल देखते हैं। सैलरी पे कर दी मैंने, रेंट पे कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, ये सब क्या हो गए मेरे? यहां तक मेरे एक्सपेंसेस हो गए। इसके बाद मैंने क्या करा? मैंने कमीशन मुझे मिला, मुझे इंटरेस्ट मिला, मुझे डिस्काउंट मिला, ये सब मेरे क्या हो गए? ये सब मेरे हो गए इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट? एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन, सारे आ जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन, ये क्या आ जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अब हमको क्या बोला? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझाया गया है। क्या बोला है? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बताया गया है।
अब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट देखो, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, मेरे को कितने टाइप की चीजें पता है, मेरे बिजनेस में क्या क्या चीज होती है, इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल और असेट्स। इनकम में भी दो तीन टाइप के हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा मेरा, गेन हो जाएगा, एक्सपेंस में मेरा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अब या तो मेरे असेट्स लायबिलिटीज बढ़ेंगे या क्या होंगी, कम होगी। जब मेरी असेट्स बढ़ती है तो मैं क्या करता हूं, मैं डेबिट करूंगा। जब भी मेरी असेट्स बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, डेबिट, और जब कम हो जाएगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट। जब भी मेरे एक्सपेंस और लॉसेस बढ़ेंगे तो मैं क्या करूंगा, डेबिट, और जब भी मेरे कम होंगे तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। एक्सपेंसेस और लॉस दोनों ही, ठीक है। जब मेरे कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल बढ़ेगा तो मैं करूंगा क्रेडिट, और जब मेरा कैपिटल क्या होगा, कम होगा, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट। जब मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट, और जब मेरी लायबिलिटी कम होगी तो मैं क्या करूंगा, डेबिट। जब मेरा इनकम, गेन, प्रॉफिट्स ये बढ़ते हैं तो क्या करूंगा, क्रेडिट, और जब घटते हैं तो क्या करूंगा, डेबिट, ठीक है। असेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटीज, प्रॉफिट, गेन बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होंगे तो डेबिट। अब बैलेंस, सर मुझे पता कैसे चलेगा किस चीज का डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है। अब एसेट्स का डेबिट बैलेंस है तो मुझे कैसे पता उसका डेबिट बैलेंस है। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, पर किस सेंस में उसका क्रेडिट बैलेंस बनाया जाता है। तो वो चीज, ये इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि जो चीज बढ़ने पर जो चीज हम करेंगे, जैसे मेरी असेट बढ़ रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेबिट करो, तो उसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। और लायबिलिटीज मेरी बढ़ती है, इनकम मेरी बढ़ती है, तो कौन सा बैलेंस क्या करता हूँ मैं, क्रेडिट, तो उनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जनरली यही बैलेंस होता है, ठीक है। तो असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करता हूं तो उनका कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या डेबिट करूंगा तो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। लॉसेस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। कैपिटल का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बढ़ते तो मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट। इनकम का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अगर बैलेंस याद नहीं है कि कौन सा बैलेंस लगता है तो ये देख लो कि बढ़ने पर मैं क्या करता हूँ, तो वो क्या, वो वाला बैलेंस मैं उसमें लगा लूंगा। तो ये तो हमारा हो गया मॉडर्न तरीका। कौन सा तरीका हो गया, मॉडर्न तरीका, ठीक है। मॉडर्न तरीके में क्या है, असेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, और इनका कौन सा बैलेंस होता है, इनका होता है डेबिट बैलेंस। इनकम, लायबिलिटीज, कैपिटल, गेन्स बढ़े तो क्रेडिट, कम हुए तो डेबिट, और इनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बढ़ने पर मैंने क्या करा था, क्रेडिट। ये हमारा हो गया मॉडर्न तरीका। तो हमारा ये जो भी था इसके अंदर, ये सारा हो गया। अब देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या देखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को अपन क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कितने अकाउंट बोले थे मुझे, दो, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में कितने, दो, रियल और नॉमिनल, तो इनडायरेक्टली कितने हो गए, तीन, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सन, पर्सन, मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं रमेश के साथ, ठीक है। तो रमेश के साथ मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, तो रमेश क्या करेगा, या तो मुझसे लेगा या मुझे देगा। एक ही चीज हो सकती है, या तो मुझे पैसे देगा या मुझसे पैसे लेगा, या मुझसे कोई एसेट खरीदेगा या मुझे कोई एसेट बेचेगा, ठीक है। तो पर्सन के साथ क्या चीज आ जाएगी, या तो वो क्या होगा, रिसीवर होगा, या क्या होगा, वो गिवर होगा। तो पर्सन अकाउंट में हम क्या करते हैं, हम करेंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो मैं डेबिट किसको करूंगा, मैं डेबिट करूंगा मेरे रिसीवर को, और क्रेडिट किसको करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा गिवर को, ठीक है। लेने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। जैसे मैं हूं, मैंने रमेश को रुपए दिए,
मैंने रमेश को 10,000 रुपए दिए। रमेश कौन है? रिसीवर है, तो रमेश को क्या करूंगा? डेबिट। गिवर कौन हूं? मैं, तो मैं मेरे को क्या करूंगा? क्रेडिट। लेकिन मैं क्या दे रहा हूँ? कैश, तो मेरे यहाँ से कैश क्या चला जाएगा? क्रेडिट। ठीक है। रमेश मुझे दे रहा है कैश, तो रमेश क्या हुआ? गिवर हुआ। रिसीवर कौन हुआ? मैं। मेरे पास कैश आया और रमेश कौन है? गिवर है, तो रमेश को क्या कर दूंगा मैं? क्रेडिट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट में हम बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसे डेबिट करेंगे, जो गया उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। सेम एग्जांपल, मैंने रमेश को 10,000 रुपए दिए, मेरे यहां से क्या जा रहे हैं? रुपए जा रहे हैं, रुपए गोज आउट, तो रुपए को क्या करूंगा? कैश को क्रेडिट। रमेश ने मुझे दिए, मेरे पास क्या आ रहे हैं? रुपए आ रहे हैं, कैश आ रहे हैं, तो क्या करूंगा? डेबिट, क्योंकि रुपए आ रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। अब नेक्स्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि आपके जो भी क्या होते हैं, जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं या जो भी क्या होते हैं आपके लॉसेस होते हैं, उसको तो डेबिट करो। और जो भी आपके इनकम होते हैं, जो भी आपके क्या होते हैं गेन्स होते हैं, उनको क्या करो? क्रेडिट करो। सैलरी, सैलरी मेरा क्या एक्सपेंस, क्या करूंगा? डेबिट। लॉस बाय फायर मेरा क्या हो गया? लॉस, उसको क्या करूंगा? डेबिट। कमीशन मुझे मिल रहा है, क्या है मेरी इनकम, उसको क्या करूंगा? क्रेडिट। ठीक है। और मैंने असेट बेची, उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हो गया, तो वो मेरा क्या हो गया? गेन, तो उसको क्या करूंगा? क्रेडिट। तो ये हमारे हो गए गोल्डन रूल्स और ट्रेडिशनल तरीके अकाउंटिंग के। तो मॉडर्न में तो हम क्या देखते हैं? हम मॉडर्न में डेबिट क्रेडिट खेलेंगे, और ट्रेडिशनल में क्या खेलेंगे? रिसीवर, गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस, गेन। ठीक है, ऐसे खेलेंगे। अब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, सबसे ऊपर आएगा किसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं? जर्नल ऑफ श्री मैसर्स, जिसकी बुक में हम कर रहे हैं। जैसे मेरी बुक्स में कर रहे हो, मेरी कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो मैं क्या लिखूंगा? जनरल ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। रमेश की बुक्स में एंट्री कर रहा हूं, तो जनरल ऑफ मिस्टर रमेश। ठीक है। सुनीता की बुक में एंट्री करो, जनरल ऑफ मिस सुमिता, मिस सुनीता। ठीक है। अब जर्नल में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जनरल किस वे में होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डेट वाइज करना पड़ेगा। तो एक कॉलम तो किसका आ गया? डेट का। तो सबसे पहला कॉलम आ जाता है मेरा डेट का। उसके बाद में कोई चीज ट्रांजेक्शन आएगा मेरा, कि किस नेचर का ट्रांजेक्शन मैं खरीदूंगा, परचेज करूंगा, एक्सपेंस है, इनकम। तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए मैं एक कॉलम बनाऊंगा, जिस कॉलम का नाम होगा पर्टिकुलर। इसके अंदर क्या आएगी? ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डिटेल आएगी। फिर आता है एक एलएफ। जर्नल के बाद मैं क्या बनाता हूँ? लेजर्स। अब मैंने जनरल एंट्री पास कर दी, उसके बिहाफ पे मैंने लेजर बना लिया। अब मुझे अगर कोई जनरल एंट्री से किसी आदमी का लेजर चेक करना है, कि मैंने परचेज करा, ओ मैं रमेश से परचेज करो, पर हर एंट्री तो चेक करूंगा नहीं। अब मुझे देखना है कि मैंने रमेश से पूरे साल में कितनी क्या परचेज वगैरह रुपए मिला है मुझे। तो मैं को रमेश का लेजर देखना पड़ेगा, पर लेजर का मुझे पता ही नहीं, पूरी बुक थोड़ी खोलते बैठूंगा, लेजर कहाँ पे? तो हम क्या लिखते हैं? एलएफ लिखते हैं। एलएफ मतलब होता है लेजर फोलियो। इसमें क्या बनूंगा? मैं पेज नंबर लिखूंगा कि ये वाला पर्टिकुलर लेजर किस पेज नंबर पे है, ताकि अगर मुझे जनरल एंट्री से डायरेक्ट लेजर में जाना हो तो पेज नंबर देके पन्ने पलट के क्या करूं? लेजर में चला जाऊं। फिर हम ट्रांजेक्शन को कैसे करते थे? तो डेबिट करते थे या क्या करते थे? क्रेडिट। तो डेबिट के लिए अलग कॉलम, क्रेडिट के लिए अलग कॉलम। तो हम क्या बना देंगे? डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम। तो ये हमारा बन जाएगा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ये अपने क्या आ जाएंगे? जर्नल का फॉर्मेट। सेम वही चीज नीचे बोली गई है वापस। डेट में हम डेट लिखेंगे ट्रांजेक्शन की, पर्टिकुलर में मैं क्या लिखूंगा? मेरा जो भी ट्रांजेक्शन है उसके बारे में लिखूंगा। लेजर फोलियो में लेजर का पेज नंबर, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट साइड। अब देखो, जब भी मैं जनरल एंट्री पास करूंगा, तो नॉर्मली जैसे अगर मुझे कैश मिल रहा है, तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू, अगर रमेश दे रहा है तो रमेश अकाउंट। रमेश से मुझे मिल रहा है कितना रुपया? 10,000। 10,000। पर अब सर इसके अंदर कैश और रमेश में मुझे पता कैसे चलेगा कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है? ठीक है। तो जब भी जो डेबिट वाला अमाउंट, डेबिट वाली जो एंट्री होगी ना, उसके आगे मैं डीआर लिखूंगा, डीआर फॉर डेबिट। जैसे कैश अकाउंट, फिर क्या लिखूंगा? डीआर।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, फिर डेबिट साइड में अमाउंट। और जब क्रेडिट वाली एंट्री आएगी तो एंट्री स्टार्ट करने से पहले क्या लगाऊंगा मैं, टू, तो टू रमेश अकाउंट, तो मुझे पता चल जाएगा रमेश क्या है, क्रेडिट वाला है, और कैश क्या है, डेबिट वाला है। फिर सबसे लास्ट में क्या होगा, जब मेरी सारी जनरल एंट्री पास हो जाएंगी तो मैं क्या करूंगा, दोनों डेबिट और क्रेडिट का क्या करूंगा, टोटल करूंगा। और अगर कोई कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस और ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है तो उसको क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। CF4 होता है क्रेडिट फॉरवर्ड, और BF क्या होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब पहले का अब लेके आया तो ब्रॉड फॉरवर्ड, और कैरिड फॉरवर्ड मतलब आज का कब लेके जाऊंगा, बाद में लेके जाऊंगा तो कैरी फॉरवर्ड। ये क्लोजिंग के लिए काम आते हैं ना, क्लोजिंग ओपनिंग के लिए। और जब हम लास्ट में क्या करेंगे, जर्नल का टोटल लगाएंगे, तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा इसके नीचे क्या करेंगे, दो लाइन करेंगे, दो लाइन खींचेंगे, तो उससे क्या समझ में आएगा कि हाँ मेरा डेबिट क्रेडिट यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट्स यहाँ पे खत्म हो गया, इसके आगे कोई एंट्री नहीं है। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में दो लाइन खींच देंगे। अब जर्नलाइजिंग, मैं तब जनरल में एंट्रिया पास करता हूं उसको मैं क्या बोलता हूँ, जर्नलाइजिंग बोलता हूँ। जर्नलाइजिंग करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मैं देखूंगा ट्रांजेक्शन क्या है, किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, फिर कौन सा ट्रांजेक्शन है, ठीक है, व्हाट अकाउंट्स आर बीइंग अफेक्टेड इन द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन है उसमें कौन से अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। नेचर देखूंगा और टाइप ऑफ अकाउंट देखूंगा कि ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है, अकाउंट का टाइप क्या है, अकाउंट का नेचर क्या, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस क्या है मेरा। फिर क्या देखूंगा, फिर मैं देखूंगा उसको डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखूंगा कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश और रमेश से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कैश आया और रमेश, तो कैश और रमेश से इफेक्ट हो रहे हैं। अब कैश मेरा क्या है और रमेश मेरा क्या है, इनका नेचर देखूंगा, डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, तो वो चीज भी क्या होगी, फिर वो चीज देखूंगा। अब इसके नीचे जो ये स्पेशल कंसिडरेशन दिया हुआ है, देखो इसके अंदर क्या बोला गया है कि ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेल और परचेज, नेम ऑफ बायर वेंडर इज गिवन, नॉट मेंशन, ठीक है। अगर देखो मैं कभी भी किसी से क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, परचेज करा, सपोज परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, रमेश से परचेज करा 50,000 का, मुझे सिर्फ बोले कि रमेश से परचेज करा कितने का, 50,000, मुझे कहीं नहीं इंफॉर्मेशन दी हुई कि मैंने कैश में पेमेंट करा या नहीं करा। तो जब भी मुझे अगर नेम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेम, और मुझे कहीं नहीं बोला कि इसके साथ में कि पेमेंट कैसे मिल के करा या कुछ रिसीव हो गया कैश या बैंक के थ्रू, तो मैं क्या मानूंगा, मैंने हमेशा क्या है, मेरा उधार है। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, नाम नाम दे दिया रमेश, क्या आगे कुछ बोला कि कैश में कुछ डीलिंग हुई है, बैंक में डीलिंग हुई, तो मैं क्या मानूंगा, उधार का ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फॉर ₹50,000, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या मानूंगा, कैश में है। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट मेड बाय कैश, तो नाम भी दिया लेकिन क्या बोल दिया, कैश और बैंक से पेमेंट करा, तो मतलब क्या हो गया, रमेश से तो खरीदा था पर उसको पेमेंट कैसे कर दिया। कई बार हो सकता है ऐसा लिख दे कि आधा अमाउंट कैश बैंक से दे दिया, कुछ अमाउंट कैश बैंक से दे दिया, तो बचा हुआ अमाउंट क्या हो गया, उधार हो गया। जब भी प्रोपराइटर क्या करेगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रोपराइटर क्या करेगा, बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल, कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट। जब मालिक बिजनेस से कुछ विड्रॉ करेगा तो उस पर्सनल यूज के लिए, हो सकता है मालिक बिजनेस से रुपए लेके जाए पर क्या करे, बिजनेस के लिए ही कुछ पेमेंट्स करने के लिए लेके गया, बिजनेस के लिए कुछ खरीदने के लिए लेके गया, तो क्या उसको मैं ड्रॉइंग्स बोलूंगा क्या, वो मेरा ड्रॉइंग्स नहीं होगा। मालिक जब पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा तभी क्या होगा, ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स मेरा क्या होता है, डेबिट।
परचेज सेल्स, परचेज मेरा क्या होता है एक्सपेंस, सेल्स मेरी क्या होती है इनकम। जब परचेज किया हुआ माल वापस लौटाता हो तो क्या करता हूँ परचेज रिटर्न, और सेल्स करा हुआ माल वापस आता है तो क्या होता है सेल्स रिटर्न। जब भी पर्सनल अकाउंट होते हैं हम क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे रेंट रेंट पे करा तो मैंने क्या करा रेंट अकाउंट डेबिट, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट जगह। लेकिन अगर पर्सन का नाम होता है ना रमेश, तो सीधा रमेश अकाउंट नहीं करूंगा, रमेश के साथ में क्या लिखूंगा रमेश ऊपर कोमा और एस, रमेश अकाउंट, ठीक है वैसे आएगा। और व्हेन द नेम ऑफ पर्सन इज गिवन विद रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, कैश इनकम और कैश, जब भी नॉमिनल अकाउंट्स से रिलेटेड जैसे मेरे एक्सपेंस हो गए मेरे इनकम हो गए उसके साथ किसी पर्सन का नाम दिया हुआ हो तो उसको मैं क्या मानूंगा वो मेरा कैश इनकम है या कैश पेमेंट है। जैसे रेंट पेड टू रमेश, नाम दिया हुआ है पर यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कैश में हुआ है, पर क्या दे दिया पेड, मतलब पे कर दूंगा, कर दिया मैंने। तो ये क्या हो गया मतलब मैंने रेंट कैसे पे कर दिया कैश में पे कर दिया। तो यहाँ पे रमेश को मैं डेबिट नहीं करूंगा, यहाँ डेबिट किसको करूंगा मैं रेंट को डेबिट करूंगा, क्योंकि वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है मैंने क्या कर दिया पे कर दिया। तो नॉमिनल अकाउंट के साथ अगर पर्सन का नाम दिया हुआ है तो मैं उस पर्सन के नाम से अकाउंट नहीं खोलूंगा, किस नाम से अकाउंट खोलूंगा नॉमिनल अकाउंट के से, ठीक है। अगर मैंने कोई लीगल एक्सपेंसेस पे करे, लीगल एक्सपेंसेस पेड टू कमलेश, तो कमलेश का अकाउंट नहीं खोलूंगा, किसका खोलूंगा लीगल एक्सपेंसेस का। इलस्ट्रेशन वन देखते हैं। इलस्ट्रेशन वन, इसमें जनरल एंट्री तो नहीं बोली, बस अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोली। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच की अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है अपनी, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये मेरी बैलेंस शीट है, इस साइड मेरी असेट्स आती है, इस साइड मेरी आती है कैपिटल और लाइबिलिटीज, और इन दोनों का टोटल क्या आता है बराबर आता है। तो उससे क्या बन गई ये इक्वेशन बन गई कि असेट्स का टोटल बराबर है कैपिटल और लाइबिलिटीज के टोटल से। अब ये जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर हमको कुछ नहीं ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसके अंदर हमको सिर्फ क्या बताना है कि ये मेरी असेट है मेरी लाइबिलिटीज है, कौन सा अकाउंट बनेगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा क्या होगा। ठीक है, पहली एंट्री, मिस्टर संजय इंट्रोड्यूस कैश 4 लाख एज ए कैपिटल। मिस्टर संजय इंट्रोड्यूस कैश 4 लाख एज ए कैपिटल। मिस्टर संजय ने क्या करा बिजनेस में कैपिटल के 4 लाख रुपए लेके आए, क्या लेके आए मिस्टर संजय ने 4 लाख रुपए कैपिटल के लेके। अब मेरे बिजनेस में अभी मेरे को नेचर समझो इसका, कैश आ रहा है और मालिक लेके आ रहा है। जब मालिक कोई भी चीज बिजनेस में लेके आता है तो क्या होता है कैपिटल। दो अकाउंट पता चले कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश मेरी क्या होती है असेट्स, कैपिटल मेरी क्या होती है लाइबिलिटीज। असेट्स बढ़ेंगे तो क्या करूंगा मैं डेबिट, लाइबिलिटीज बढ़ेंगे तो मैं क्या करूंगा क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश आया, कैश मेरी असेट्स है, असेट बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगा डेबिट, और इन्वेस्टमेंट बाय ओनर मेरी क्या है कैपिटल, कैपिटल मेरी लाइबिलिटीज होती है और कैपिटल जब भी बढ़ता है तो मैं क्या करता हूँ क्रेडिट करता हूँ। ये मॉडर्न रूल्स अपन ने पढ़े थे उसी बेसिस पे क्या करिए एंट्री करिए। 2 लाख रुपीज डिपोजिटेड इन द बैंक, क्या करा मैंने 2 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किया, मेरे पास 2 लाख रुपए की गड्डी थी, मैं बैंक में गया बैंक में 2 लाख रुपए जमा करा दिए, मेरे यहाँ से क्या गए 2 लाख रुपए गए, पर उन 2 लाख रुपए का हुआ क्या मेरे बैंक में बढ़ गए, ठीक है। तो मेरे यहाँ से तो कैश गए लेकिन मेरा बैंक क्या हुआ बढ़ गया। बैंक मेरी क्या होती है असेट्स होती है, कैश मेरी क्या होती है असेट्स। एक असेट्स कम हो रही है एक असेट्स बढ़ रही है, बढ़ कौन सी रही है बैंक, तो बैंक को क्या करूंगा डेबिट, घट कौन सी रही है कैश, तो कैश को क्या करूंगा क्रेडिट। असेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। बैंक और कैश मेरी दोनों असेट्स है, डेबिट क्योंकि बैंक बढ़ रहा है और क्रेडिट क्योंकि कैश कम हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लोन टेकन फ्रॉम राजीव 50,000, राजीव से 50,000 का लोन लिया, लोन लिया तो मेरे पास क्या आएंगे रुपए आएंगे, पर राजीव को फ्यूचर में पेमेंट भी करना है तो राजीव नाम की क्या हो जाएगी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कैश मेरे पास आ रहा है, कैश मेरी असेट है बढ़ रही है तो डेबिट, राजीव मेरी लाइबिलिटी है लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू राजीव। वेजेस पेड 30,000, वेजेस पे करे मैंने, मजदूरी वगैरह पे करी, जो मैंने मजदूरी पे करी, मजदूरी मेरा क्या हो गया एक्सपेंस,
जब भी मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, डेबिट। तो मैंने क्या करा, वेजेस मेरा एक्सपेंस है, बढ़ा तो मैंने क्या करा, डेबिट कर दिया। कैसे पेमेंट करा, कैश से। कैश मेरे यहाँ से गया होगा, कैश मेरा क्या हुआ, कम हुआ। कैश मेरी क्या होती है, असेट। असेट कम होती है तो क्या करता हूँ, क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट। फर्नीचर परचेज करा 5,000 का। फर्नीचर मेरी क्या है, असेट। फर्नीचर आ रहा है, असेट बढ़ रही है तो डेबिट। कैसे खरीदा था, कैश में। कैश मेरा जा रहा है, असेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री अपनी हो जाएगी। अब हमको बोला है कि इन पर्टिकुलर चीजों को क्या करो, इनके रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट में जमाओ और बताओ ये असेट्स है, इनकम है, लायबिलिटीज है, क्या है। ठीक है। ट्रेडिशनल और अकाउंटिंग अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या था, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कौन सी थी, मॉडर्न वाली। इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल, असेट्स। तो इनमें क्या बताना, अपन को बताना है। बिल्डिंग। बिल्डिंग मेरी क्या होती है, पहले इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं। बिल्डिंग क्या होती है, असेट्स। परचेज मेरी क्या है, परचेज मेरा एक्सपेंस होता है, ठीक है वैसे तो। सेल्स मेरी क्या होती है, इनकम। तो यहाँ पे परचेज का इसमें एक्सपेंस कर दो, परचेज मेरा एक्सपेंस होता है। ठीक है। बैंक डिपॉजिट मेरी क्या है, बैंक में डिपॉजिट करा है, मेरी असेट्स है। रेंट पे करा, मेरा खर्चा। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट पे करना, बच रहा है, बच रहा है तो पे करूंगा। जब किसी को फ्यूचर में पेमेंट करने वाला हूं मैं, तो वो मेरी क्या होती है, लायबिलिटी। कैश मेरी असेट है। क्लोजिंग स्टॉक मेरी असेट होती है। इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करा, मेरी असेट। डेटर्स मेरी असेट। सेल्स टैक्स पेबल, टैक्स को पेमेंट करना बच रहा है अभी, तो पे करूंगा टैक्स को, मेरी लायबिलिटी। डिस्काउंट अलाउ, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, मेरा एक्सपेंस। मेरे पैसे डूब गए, बैड डेप्ट, एक्सपेंस। ड्रॉइंग्स, मालिक लेके चला गया, तो मालिक जब बिजनेस में लेके आता तो कैपिटल, और बिजनेस से लेके जाएगा तो ड्रॉइंग्स। बस उसका नाम अलग है, पर लेजर में किसके जाएगा, वो कैपिटल में ही जाएगा। कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट। सैलरी, एक्सपेंस। कमीशन मिल रहा है मुझे, इनकम। डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस होगा, पर इसके साथ में एक वर्ड लिखा हुआ, पर्सनल। पर्सनल मतलब मालिक का, तो मालिक का जो भी है तो कैपिटल में। पेटेंट, पेटेंट मेरी असेट होती है। कॉपीराइट मेरी असेट होती है। फर्नीचर मेरी असेट होती है। इंटरेस्ट पेड, मैंने किसी को इंटरेस्ट का पेमेंट करा, एक्सपेंस। लैंड असेट। क्रेडिटर्स, उधार पे खरीदा, लायबिलिटीज। और लाइव स्टॉक असेट्स, लाइव स्टॉक मतलब गाय भैंस वगैरह ये सब। अब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी। अब जहां पे पर्सन का नाम है वहां तो क्या आ जाएगा, पर्स पर्सनल अकाउंट। तो मतलब पर्सनल में क्या हो गया मेरा, और जहां पे मेरी क्या है, वो असेट्स वगैरह है, वहां पे कौन सा जाएगा, रियल। और जहां पे एक्सपेंस, इनकम है, वहां क्या जाएगा, नॉमिनल। तो जहां जहां एक्सपेंस है वहां पे पहले क्या कर देते हैं अपन, नॉमिनल कर देते हैं। परचेज में एक्सपेंस, नॉमिनल। रेंट में एक्सपेंस, नॉमिनल। सेल्स में इनकम है, नॉमिनल। और कहाँ पे, यहाँ पे एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल। उसके नीचे बैड डेप्ट एक्सपेंस है, नॉमिनल। सैलरी एक्सपेंस, नॉमिनल। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, नॉमिनल। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस, नॉमिनल। बस इतने ही अपने क्या है, नॉमिनल है। अब जहां पे मेरी असेट्स है वहां पे कौन सा जाएगा, रियल। तो बिल्डिंग मेरी असेट है, रियल। बैंक डिपॉजिट मेरी असेट है, रियल आएगा यहाँ पे। हाँ सॉरी, ये बैंक है ना, तो बैंक तो इंस्टीट्यूशन हो गया, तो पर्सन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर कैश मेरी असेट, रियल। क्लोजिंग स्टॉक मेरी असेट, रियल। इन्वेस्टमेंट मेरी असेट, रियल। अब देखो, डेटर मेरी असेट भी है, पर इसमें रियल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डेटर क्या है, एक पर्सन है, तो उधर क्या आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। पेटेंट, कॉपीराइट, फर्नीचर, ये सब मेरी असेट है तो रियल हो जाएगा। लैंड मेरी असेट है तो रियल, और लाइव स्टॉक मेरी असेट है तो रियल। अब पर्सनल वाले करते हैं। बैंक डिपॉजिट पर्सनल में आ जाएगा, क्योंकि बैंक क्या एक पर्सन है। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट को पे करना बच रहा है, तो कोई पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सन आ जाएगा। सैलरी, सेल्स टैक्स पेबल, किसको पे करूंगा, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एक एंटिटी है, तो पर्सन। ड्रॉइंग्स और कैपिटल दोनों पार्ट, प्रॉपर मालिक से रिलेटेड, तो मालिक कौन, एक पर्सन है।
पर्सनल इनकम टैक्स किसका है, मालिक का, तो पर्सनल। और क्रेडिटर क्या है, इंसान है, पर्सनल, तो पर्सनल। समझ में आया ये चीज? तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल से जनरल एंट्री का टॉपिक चालू।